हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में ऑफिशियल आप सभी का स्वागत है। ये SCI का जो आपका तीसरा पार्ट है। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी दोस्तों, कुछ परेशानियां थी, कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आपसे वादा है अब आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलती रहेगी इसी तरह से। और हमारे साथ चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। आपको तरह तरह के नए नए तरीके आपको सिखाएंगे, नई नई चीज़ों को हम लाएंगे ताकि मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको 2 वर्ष का दिखाया था कि SI और CI और SI का जो अंतर होता है वह 2 वर्ष कैसे निकालते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 30,720 रुपये धन का 3 वर्ष का CI माइनस SI मतलब अंतर दिया हुआ है 1500 रुपया है, तो दर ज्ञात करिए। मतलब दर आपको सिंपल से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल बहुत है दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है, 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर में d अपॉन p। अब कहिएगा सर x क्या है, d क्या है, p क्या है? तो बहुत सिंपल है। d का मतलब हुआ डिफरेंस, मतलब जो अंतर दिया हुआ है वो हो गया। p आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। अब बारी आती है x क्या है। व्हाट इज द x? x क्या है दोस्तों? जो दर दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको दर दिया हुआ है 10%, तो 10% मतलब क्या हुआ? 1/10। ठीक है, सॉरी 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10 दोस्तों 10। तो ये जो x है ना, 10% लिखेंगे ना 1/10, तो ये जो x है इसका उल्टा होता है, यानी x बराबर हम क्या लिख देंगे? 10, है ना। अगर 20% लिखेंगे तो क्या होगा? 1/5। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 5। मतलब कि जो उसका फ्रैक्शन वाला वैल्यू होता है उसको बस पलट देंगे, वही x की वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम बोले 30%, तो 30% का मतलब क्या हुआ? 3/10। तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 10/3। इतने याद रखना, है ना। x का मतलब यही होता है। तो अब आइए दोस्तों, आपको x की वैल्यू दी नहीं, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है। ये इतना बटे में एक्स क्यूब, डिफरेंस दिया हुआ है 1500 रुपया और प्रिंसिपल दिया हुआ है 30,720। अब यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से ये कट गया। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा आसानी से। 7 दूनी 3 बार 3 से भी कटेगा, तो यानी हम इसको काट सकते हैं 3 से। 3 दूनी 6 से काटिए, तो 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। 6 से जो काटेंगे 6 पंचे 30, 6 का 6, उसके बाद का 6 दूनी 12। यानी कि आपको देखिए यहाँ से वैल्यू आया 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर 25/512। अब कहिएगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। यहाँ क्या है? एक्स क्यूब, मतलब किसी का ये क्यूब है, तो हम भी यह देखेंगे कि ये 512 किसका क्यूब है। 512 किसका क्यूब है? आपको पता है कि दोस्तों 512 जो है वो 8 का क्यूब है। और यहाँ भी रख के देखते हैं, ठीक है, 24 और 1 25, यानी इसका मतलब हुआ कि x बराबर कितना आ गया? हमको 8 आ गया। आया कि नहीं आया? अगर x बराबर 8 आए तो हमसे पूछा है दर ज्ञात करें, तो क्या ये यही 8% दर हुआ? नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उसका फ्रैक्शन लेते हैं। यानी कि x बराबर क्या होता है कि जो दर होता है, दर बराबर हम क्या लिखते हैं? 1/x लिखेंगे ना। तो यदि x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? 1/दर होगा कि नहीं होगा? तो यही बात है कि x बराबर क्या हो गया? 8। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 1/8 लिखेंगे और गुने में 100 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे, तभी तो दर निकलेगा। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी हो गया 25/2% इसका दर। देखिए तो कितना इजी वे में हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि देखिए बस एक फार्मूला का यूज करना है, कुछ नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20,580 रुपये धन का 100/7% की दर से CI माइनस SI ज्ञात करना है ना। मतलब 3 वर्ष का है ये, दर से 3 वर्ष का, यहाँ छूट गया दोस्तों, 3 वर्ष का आपको क्या ज्ञात करना है? CI माइनस SI ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे 3 वर्ष का CI माइनस SI? तो अभी आपको फॉर्मूला हमने क्या बताया? 3x + 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर में d अपॉन p। यही बताया कि नहीं बताया? अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे?
तो 100/7% का मतलब क्या हुआ 1/7, क्योंकि परसेंटेज जाएंगे नीचे क्या देंगे 100, सुना सुना कट गया यानी 1/7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, क्योंकि इसको पलट देंगे तो वही तो x की वैल्यू होगी। तो अब x की वैल्यू हमें पता चल गई तो रख दीजिए 3 × 7 + 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। अब हमको डिफरेंस निकालना, प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,580, यही नहीं दिया हुआ है। तो 7 दिया 21, एक कितने हो गया 24, और 7 का क्यूब कितने था 7 49, 7 कितना होता 343 बराबर में d/20,580। अब यहाँ से हमको डिफरेंस याद करना है, तो भैया इसको इसमें क्या करें काटेंगे तो कितना मिनट लगेगा देख लीजिए 36 के 18 यानी ये कितना मिनट कट गया 60 मिनट में कट जाएगा है ना। 36 का 18 24 24 25 36 का 18 तो 20। तो यहाँ से d बराबर क्या आया 24 × 60 से गुना कर दीजिए 0 6 चुके 24 6 दूनी 12 2 यानी इतना रुपया इसका क्या हो गया अंतर हो गया CI - SI। कितना VGB में निकल रहा है नहीं निकल रहा है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देखिए बहुत सिंपल फार्मूला भी है, ऐसा नहीं कि फार्मूला कोई आपको कठिन हमने दिया टफ दिया, बहुत ईजी फार्मूला और ईजी वे में सॉल्व हो रहा है ना। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI - SI ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, बस पहले आपको फार्मूला क्या लिखना है 3x + 1 अपॉन x³ बराबर में d/p, यही फार्मूला है हमारा। चलिए तो x की वैल्यू क्या होगी, तो पहले 10% को क्या लिखेंगे 1/10। तो यहाँ से x बराबर ये पलट गया यानी x बराबर कितना आ गया 10। अब यहाँ रख दीजिए आंसर आ जाएगा 10 दिया 30 + 1 अपॉन 10 का क्यूब बराबर में d दिया हुआ है, सॉरी d तो निकालना ही है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 10,000। तो यहाँ से देखिए 3 0 कट गया d बराबर 30 31 × 10 यानी कितना आ गया 310 रुपया। देखिए डिफरेंस कितनी ईजी वे में निकल गया है ना, तुरंत बस चंद सेकेंड लगेगा 10 से 15 सेकेंड लगेगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। हमारे ये क्वेश्चन बताने का यही तरीका है कि आप कोई भी क्वेश्चन लाइए ईजी वे में आपसे यहाँ से सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर एक निश्चित राशि 11.9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश किया जाता है, यदि दूसरे वर्ष का CI 70 रुपया है तो मूलधन एवं CI - SI ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाते हैं, हम आपको एक नया तरीका बताएंगे आज जो हर जगह लागू हो सकता है, हर जगह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, CI - SI भी ज्ञात करने में आपको ईजी हो जाएगा। सारा कुछ 2 वर्ष के लिए आपको बहुत बेनिफिट होगी और 3 वर्ष के लिए बहुत बेनिफिट होगी, बस ये तरीका आप समझ लेंगे तब। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है कि एक राशि है जो 11.1/9% दर से चक्रवृद्धि दिया गया, तो 11/99/100/9 क्या हो गया इतना प्रतिशत हो गया दर हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/9, क्योंकि जैसे ही प्रतिशत आता है कि नीचे 100 देंगे ये 100 कट गया तो 1/9 आ गया है ना। अब हम चूंकि 2 वर्ष के लिए दिया है तो नीचे वाला का स्क्वायर करके इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। नीचे वाला का स्क्वायर करके क्या करेंगे इसको प्रिंसिपल मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा हमने इसको मान लिया ये पहला वर्ष हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरा वर्ष हो गया। अब ध्यान दीजिए पहला वर्ष जो लगेगा वो कितना लगेगा इतना ही परसेंट लगेगा, मतलब 1/9 ही लगेगा, इतने में ब्याज लगेगा। दर तो इतना है जैसे मतलब 1/9 ही लगेगा, जितना मूलधन होगा उस मूलधन का 1/9 रुपया हमें क्या देना होगा ब्याज देना होगा, यही नहीं देना होगा। तो हमारा मूलधन कितना है 81, तो 81 का अगर 1/9 निकालेंगे तो 9 9 81 यानी 9 रुपया है, यानी पहला वर्ष हम कितना देंगे 9 रुपया और दूसरा वर्ष कितने देंगे 9 ही रुपया देंगे है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है दोस्तों, ब्याज का भी ब्याज चलता है कि आपने जो ब्याज दिया इसका भी ब्याज दीजिए दूसरे वर्ष ना, तब तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 का भी हमें 1/9 देना होगा, यानी हम 1 रुपया और क्या देंगे ब्याज देंगे। अगर मान लीजिए यह नहीं देते तो ये हमारा क्या हो जाता यहाँ से यहाँ तक ये हमारा SI हो जाता है ना, क्योंकि SI में तो ब्याज का ब्याज देते ही नहीं है, जितना ब्याज चल रहा है बस वही देते हैं SI में, और कुछ देते हैं क्या नहीं देते है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक ब्याज दिया कितना
9 9 18 और एक कितना दे दिया 19 रुपया हमने क्या किया ब्याज दिया। देखने टोटल ब्याज पे 77। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 70 रुपया, यानी क्वेश्चन कह रहा है तो दूसरा वर्ष हम ब्याज कितना दे रहे हैं 9 1 10 रुपया, क्योंकि 9 रुपया तो हम पहला वर्ष दिए, दूसरा वर्ष कितना दे रहे हैं 10 रुपया, और यही 10 तो हमारा 70 के बराबर है, यही ना 10 70 के बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ हम इसमें कितना से गुना किए 7 से, तो हम मूलधन माने कितना थे 81, इसमें भी कितना से गुना कर देंगे 7 से, 7 का 7 8 7 56, यानी इसका मतलब हुआ कि हमारा प्रिंसिपल जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था वह यही था। प्रिंसिपल निकल गया, कितना इजी निकल गया। अब कह रहा है कि CI माइनस SI ज्ञात कीजिए, बिना फार्मूला का ये यूज करेंगे। देखिए कैसे, अभी तुरंत हमने बताया अगर हम ब्याज का ब्याज ले देंगे तो हमारा SI होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम SI कितना दे रहे हैं 18 रुपया और CI कितना दे रहे हैं 19 रुपया। तो इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर हो गया 1 रुपया। और एक देखिए यहाँ से 10 70 के बराबर है, तो एक यहाँ से कितना 7 के बराबर, क्योंकि हम 7 गुना किए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक किसके बराबर हो जाएगा 7 रुपया का। तो इसका मतलब जो अंतर है वह कितना हो जाएगा 7 रुपये। देखिए कितना इजी में निकल गया। देखिए इससे एक ही टाइप से हमने कितने तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया। कितना इजी में नहीं है, बहुत इजी है। तो ये इसका दूसरा तरीका है। इसका बेनिफिट हम आपको अगले क्वेश्चन में बताने वाले हैं, इसका बेनिफिट कितना आपको होने वाला है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि दर 11.1/9%, दूसरे वर्ष का 14.2/7% तथा तीसरे वर्ष का 10% है तो मूलधन ज्ञात करें। और यदि SCI माइनस SI 54 रुपया दिया हुआ। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक ही है कि इसमें तीनों जो दर दिया हुआ वो अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर अलग अलग दर दिया रहेगा तो यहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फंसती है। बस दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे बना रहे हैं। देखिए पहले वर्ष का दिया हुआ है आपको 11.1/9%, मतलब 11.99 100/9%, पहले वर्ष का हो गया। यानी हम इसको कह सकते हैं 1/9 है ना, जो कि प्रतिशत है नीचे 100 देंगे तो 1/9 हुआ। और दूसरे वर्ष का दिया हुआ है 14.2/7%, मतलब हुआ 100/7%, मतलब हुआ 1/7। और तीसरे वर्ष का दिया हुआ है 10%, मतलब हुआ 1/10। अब हमने आपसे कहा था कि अगर मूलधन ना दिया रहे तो मूलधन को मानिए। तो मूलधन क्या मानेंगे, तो मूलधन मानेंगे इस तीनों गुना कर 9 7 63 होता है, कितना आ गया 630। हमने मान लिया कि मूलधन हमारा क्या है 630 रुपया है। अब ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष है, ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया और ये तीसरा वर्ष हो गया। अब देखिए इसमें क्या है ना कि मूलधन जो है पहले वर्ष का जो ब्याज चलेगा वह 1/9 के हिसाब से चलेगा। मतलब क्या हुआ कि 630 का 1/9 कितने आ गया 70 रुपया। यानी पहले वर्ष जो ब्याज देंगे हम वो कितना देंगे 70 रुपया। दूसरे वर्ष के हिसाब से अगर चलेंगे तो 1/7 के हिसाब से चलेगा। इतना गुना 1/7 कितना आ गया 90। यानी दूसरे वर्ष हमें ब्याज कितना लगेगा 90। अब उसके बाद तीसरे वर्ष चलेगा 1/10 के हिसाब से 630 गुना 1/10, यानी आ गया तीसरे वर्ष का कितना रुपया 63 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो आया है ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो आया ये क्या आया SI यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको आ गया है ना, साधारण ब्याज आ गया आपको। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी हम ब्याज देते हैं। तो 70 का ब्याज हम दूसरे वर्ष भी देंगे और तीसरे वर्ष भी देंगे। तो अगर 70 का दूसरे वर्ष ब्याज देंगे तो किस हिसाब से देंगे 1/7, यानी 70 का 1/7 देंगे यानी कितना देंगे दूसरे वर्ष 10 रुपया। फिर 70 का हम तीसरे वर्ष भी देंगे तो 70 का 1/10 देंगे यानी कितना रुपया देंगे 7 रुपये, है ना। यही ना हुआ कि पहले वर्ष का ब्याज हम दूसरे वर्ष देंगे और तीसरे वर्ष देंगे, और दूसरे वर्ष का ब्याज हम सिर्फ कहाँ देंगे तीसरे वर्ष देंगे। तो 90 का तीसरे वर्ष यानी 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज देंगे 9 रुपया देंगे ना, और 10 का 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज देंगे 1 रुपया देंगे कि नहीं देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा ये SI हो गया और ये पूरा क्या हो गया CI हो गया ना। तो अगर CI में से इसको घटा देते ये हमारा क्या बचेगा,
ये पूरा CI है, CI में से SI घटा देंगे तो ये अंतर नहीं होगा, CI माइनस SI होगा कि नहीं होगा, सो बताइए, है ना। क्यों? क्योंकि ये SI है और ये पूरा जितना हमने ब्याज लिखा ये सब क्या है हमारा CI है, तो CI में से इसको घटा देंगे तो अंतर निकलेगा। तो कितना आया, जोड़िए इसको, 9 7 16 1 17 10 कितना हो गया 27, यानी यही 27 जो है आपको कितने के बराबर हो गया 54 के। तो इसमें कितना से गुना किए 2 से, हमें मूलधन पूछा है तो मूलधन में हम कितना गुना कर देंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा 0 3 दूनी 6, यानी 1260 रुपया क्या था उसका मूलधन था। बस देखिए इस विधि से कितना इजी वे में आपको सॉल्व हो गया, बस इसमें कोई माथा पचने कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जो पहला वर्ष ब्याज लगा, दूसरा वर्ष लगा, तीसरा वर्ष लगा, वही तो हमने यहाँ लिख दिया जो हमने आपको पिछले वीडियो में आपको अच्छे ढंग से बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, एक वीडियो और हम आपको CI लेकर आएंगे, इससे विविध टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आपको CI में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सारे हम बता देंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा, CGL भी नहीं पूछता और कोई नहीं पूछेगा, ये गारंटी है हमारी दोस्तों। इस बार भी CGL ने इससे बाहर नहीं पूछा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बस इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।